नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा हंगामे के आसार, रणनीति तैयार। क्योंकि राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि 1 सितंबर को विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ और सत्ता पक्ष ने गालीबाज राहुल के नारे लगाए थे। सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। इससे लग रहा है कि कल भी सदन में भारी हंगामा हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार जिस तरह से सदन में मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है, भागने की कोशिश कर रही है, वो नहीं चलेगा। सरकार को जवाब देना ही होगा। वहीं बीजेपी का यह आरोप कि कांग्रेस सिर्फ हल्ला मचाती है, मुद्दों को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा था। बुधवार को फिर से सत्र शुरू होगा। बुधवार को भी सत्र में हंगामा होने के आसार हैं। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार सदन में मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है, वो नहीं चलेगा। सरकार को जवाब देना ही होगा। अगर आप विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देंगे और माइक भी ऑन नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आप विपक्ष को बोलने का ही मौका नहीं दो, हमारा माइक ऑन नहीं करो, तो इससे चलने वाला थोड़ी है। टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में आज जिस तरह के हालात बने हैं उससे सरकार की अवधारणा ही अस्पष्ट हो जाती है। ये सारी बातें बताती हैं कि सरकार हंगामा कर रही है। हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन उसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। ये शो करती है कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है, तो हंगामा यानी हम अपनी बात भी नहीं रखें। और जिस प्रकार के शब्दों का ये लोग उपयोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। सदन सबका है, किसी एक की बपोती नहीं है। ये नहीं है कि सत्ता पक्ष इसका मालिक है। बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोप खारिज कर दिए। बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन और सिर्फ हल्ला मचाने का काम कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सदन में राष्ट्रीय स्तर और सदन के पुराने सदस्यों को मानवता के स्तर पर शोकाभिव्यक्ति दी जा रही थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने कुछ विषयों को खड़ा करके अनादर प्रकट किया है। जो विधानसभा की प्रक्रिया और नियमों के तहत जो बिजनेस आता है, उस बिजनेस की शुरुआत कल से होने वाली है। कांग्रेस मुद्देविहीन है और सिर्फ हल्ला मचाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी सीना खोल करके इस चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ खड़ी है। एक तरह से पूरी तरह से देश के इन मताधिकारों के खिलाफ पूरी तरह कांग्रेस पार्टी। बुधवार को विधानसभा में शांति से कामकाज होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कांग्रेस के तेवर तीखे हैं और कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। 8 की फाइट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आखिरकार सदन चलाने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन उसके बावजूद सदन क्यों नहीं चल रहा? क्यों सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में हंगामे के आसार बनते हैं? वहीं कांग्रेस पार्टी ने आज जब बैठक की तो क्या रणनीति बनाई? तमाम बातों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवाल नंबर 1 ये कि हंगामे के आसार, विपक्ष की रणनीति तैयार। विपक्ष में विधायक दल की बैठक जो है विपक्ष के वो इस वक्त चल रही है, उसमें रणनीति तैयार की जा रही है। और सवाल नंबर 2 ये कि रणनीति भारी, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी? तो सत्ता पक्ष की तैयारी क्या है उस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3 मुद्दों पर महाभारत, भरपूर सियासत। जहां बीजेपी कह रही है कि कोई मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास में, वहीं विपक्ष कह रहा है कि मुद्दे बहुत है लेकिन सुनने की जरूरत है। कौन किसकी नहीं सुन रहा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आज की चर्चा में सवाल पूछेंगे आप दर्शकों के सवाल। उससे पहले मैं तारुफ करवा दूं, परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों के साथ आपका। हमारे साथ खास मेहमानों में आज सुरेश गर्ग हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। हितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं राजधानी जयपुर से, जो अपडेट बताएंगे। बहुत स्वागत सबका। हितेंद्र, सबसे पहले एक आपकी टिप्पणी, क्या चल रहा है इस वक्त जयपुर में विपक्ष में? जी, फिलहाल विपक्ष जो है खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है यहाँ पर विधायक दल की बैठक में भाग लेने पहुँचे हैं। कुछ ही देर में जो है विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और उसमें ये मुद्दों को तय किया जाएगा कि किन मुद्दों पर जो है सरकार को सदन में घेरा जाएगा। हालांकि वक्त जो है इस सत्र का बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे जो है कांग्रेस भी चाहती है कि वो अपनी तरफ से जो है सरकार के खिलाफ जो है वो विधानसभा में लेकर आए और इसके लिए जो है आज बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी आला नेता जो है कांग्रेस के वो पहुंच चुके हैं, जिनमें जो है नेता प्रतिपक्ष हैं
जो टीकाराम जूली हैं, उसके अलावा जो है उपनेता प्रतिपक्ष हैं रामकेश मीणा, इसके अलावा सचिन पायलट यहाँ पहुँच चुके हैं, दिग्गज नेता हैं। उसके अलावा जो है शांति धारीवाल भी यहाँ पहुँचे हैं। उसके अलावा जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। डोटासरा ने अभी जो है मीडिया से बात भी की और उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस उन मुद्दों पर जो है जाएगी जो जिससे जो है बीजेपी हमेशा से बचती रही है और अपने जो वक्त के जो सवाल हैं उन पर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा जो है सचिन पायलट ने भी यही कहा कि जो अभी अतिवृष्टि का जो माहौल है, जो पिछले दिनों जो बारिश जो है कही जा रही है कि प्रदेश में 67% ज़्यादा बारिश हुई है, तो उसके चलते जो है कई जगहों पर कई इलाकों में जो है खेतों में पानी खड़ा है और किसानों की जो है फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई जगहों पर जो है सड़कों का बुरा हाल है। उसके अलावा जो है जो स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जिस तरह की दुर्घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो है पेपर लीक है, उसके अलावा अन्य भी कई मुद्दे जो हैं सदन के पटल पर आने वाले हैं और इसमें जाहिर तौर पर जो है पूरी तरह से जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में पूरी खींचतान और पूरा जो है उनके बीच में जो है बिल्कुल हितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सुरेश गर्ग साहब सीधे आप ही से मुखातिब होते हुए कि विपक्ष कह रहा है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देते, उनकी आवाज नहीं सुनते हैं, उनके माइक बंद कर देते हैं, फिर गतिरोध कैसे टूटेगा सर? जनता की बात कैसे सदन में हो पाएगी? देखिए हेमंत भाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सर्वदलीय बैठक का टाइम, समय और डेट वो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से बात करके तय किया गया था। जब टीकाराम जूली जी से पूछा गया था कि किस दिन और किस समय पे बुलाई जाएगी, तो उन्होंने समय और दिनांक तय की थी। इसके बाद में सर्वदलीय बैठक के अंदर कांग्रेस नहीं आती है। तो आप बताइए कि जब कांग्रेस बैठक में नहीं आ रही है, जब कांग्रेस सदन चलने नहीं दे रही है, तो फिर सरकार के ऊपर आरोप लगाने की कहां जरूरत आ गई? जब सर्वदलीय बैठक आपकी इच्छा के अनुसार डेट पे बुलाई गई थी, क्यों नहीं आए? और जब कल 1 तारीख से सदन चालू हो रहा है, तो 1 तारीख से सदन चालू होने से पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया। अरे भाई, आप आइए, कोई भी बात है, कोई भी प्रश्न है तो करिए ना, उसमें चर्चा करिए ना। लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं समझ में नहीं आए। आज 18 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भजन लाल जी ने 18 महीने के अंदर राजस्थान में सुशासन दिया, जो हमने वादे किए वो पूरे किए। जनता के हित में जो काम करने थे वो 18 महीने से हमने काम किए। हमने युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, युवाओं को रोजगार दिया। चाहे किसानों के मुद्दे में हो तो किसानों को हमने अच्छा फसल बीमा की बात हो या उनको मुआवजा देने वाली बात हो, वो सब चीजें की हैं। महिलाओं के लिए हमने उत्थान के काम किए। लेकिन क्यों विपक्ष इससे दूर भागता है? जिस तरीके से केंद्र के अंदर अभी मानसून अधिवेशन चालू हुआ था, 120 घंटे तय हुए थे, 87 घंटे बर्बाद हो गए हंगामे में। क्या हुआ? देश का 124 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। जनता का टैक्स का पैसा साहब, जनता के टैक्स के पैसे को आप इस तरह से बर्बाद करोगे? जब देश का 124 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ तो राजस्थान के पैसे को भी क्यों बर्बाद करने हुए? आइए सदन चलने दीजिए ना, सदन में मुद्दे। अब आप बताइए, इतने अच्छे विधेयक पास होने हैं, जिससे देखिए कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनिमय विधेयक है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, इस तरीके के कई जो विधेयक वो पास होने हैं। अब केंद्र के अंदर देखिए कि लोकसभा के अंदर 12 विधेयक पास हो गए और राज्यसभा में 14 विधेयक पास हो गए बिना बहस के। क्या निकला? क्या नतीजा निकला? अगर आप बहस में शामिल होते तो आपके सुझाव तो शामिल होते ना, लेकिन नहीं, ये नहीं होने देने चाह रहे। जी प्रतीक जी, आज जो विपक्ष के विधायक दल की बैठक है, क्या तैयारी, एक रणनीति बनाई जा रही है उसमें? और जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप मुद्दा विहीन है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, और अभी गर्ग साहब को आप सुन रहे थे, गर्ग साहब कह रहे हैं कि आपको अगर कोई तकलीफ थी, सर्वदलीय बैठक में आते, अपनी बात रखते और चर्चा करेंगे, चर्चा से भागेंगे और फिर आरोप लगाएंगे कि सदन सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा।
हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं याद दिला दूं कि 2012-2013 के अंदर जो अब दिवंगत हो गए हैं अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ये बोलते थे कि जो सदन चलाना है वो सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि हम सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको एक खबर बता देता हूं। 26/7/2025 को जब जो दुखांता हुई थी झालावाड़ के अंदर, उसके अगले दिन खबर छपी थी कि 8 विधायकों ने सवाल पूछे थे स्कूलों से लेकर के, और एक का भी जवाब नहीं दिया सरकार ने। ये कह रहे सवाल पूछिए, हम जवाब देने को तैयार है, एक का भी जवाब नहीं दिया। और अभी भी यही कह रहे हैं। कल हंगामा जब हुआ, हमने हमारा वोट चोरी वाला मुद्दा उठाया और सदन के अंदर चल दिए। लेकिन हंगामा जब हुआ कि आप जो सरकार की लापरवाही से झालावाड़ में जो दलित बच्चों की, मैं तो कहूंगा, हत्या हो गई, उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी गई? पहला दिन श्रद्धांजलि का था ना। माननीय अध्यक्ष महोदय भी यही कह रहे थे, सत्ता पक्ष भी ये कह रहा था। तो जो सरकार की लापरवाही से जो दलित बच्चों की जान चली गई, उनको भी श्रद्धांजलि दे देते। हम यही तो बात कर रहे थे। और अगर उनको श्रद्धांजलि दे दी होती तो ये सदन चलता रहता, कल भी चलता और आने वाले समय में भी चलता। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार खुद किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है, और हम सड़क से लेकर के सदन तक, चाहे से बिजली की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। कल की आपको खबर बताया था, नाबालिग के साथ उदयपुर के अंदर घटना हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर इंजरी हुई है, जिसकी सर्जरी करनी पड़ी। तो सारे मुद्दे जो हैं वो सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे। हेमंत भाई, मैं जवाब हाँ दीजिए ना। हेमंत भाई, इन्होंने कहा कि साहब श्रद्धांजलि रखी नहीं। अब ये बताओ कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी त्रासदी, जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी भी मृत्यु, उन पर श्रद्धांजलि रखी। तो क्या झालावाड़ भारत के अंदर नहीं है? अलग नाम नहीं क्या दिया। झालावाड़ भारत में नहीं है? मेरे पास क्या झालावाड़ भारत में नहीं है? देखिए आप प्रोसीडिंग में उठा के देखिए, झालावाड़ का नाम है। देखिए इनकी मानसिकता, आपका उत्तराखंड का नाम है, झालावाड़ को भारत से बाहर रख रहे नाम है। हैं। देखिए इनका पंजाब का नाम है, क्या इटली में मलिक का नाम है, लेकिन झालावाड़ का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्या झालावाड़ इटली में है? क्या भारत में है भैया? भारत में है। क्यों नहीं है झालावाड़ का नाम? जितने भी लोग हैं, अडानी के घर में है क्या झालावाड़? अडानी के घर में जो नाम नहीं ले रहे हैं, अडानी के घर में जो आप नाम नहीं ले रहे, अशोक गहलोत जी से पूछिए। नहीं, आप मुद्दे पर रहिए ना, साथ में फोटो खिंचवा रहे हो, अशोक गहलोत जी से प्रतीक भाई मुद्दे पर रहिए ना, फिर किसी का नाम इसमें आप क्यों घसीट रहे हैं? हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन लाओ, हम जवाब देंगे, लेकिन आप तो सदन में आ ही नहीं रहे ना साहब। सदन में हंगामा करिए, सदन में आइए, हंगामा करिए, लेकिन आओ तो सही ना। एक तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में थे। अब बता दीजिए इनके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ थे? प्रदेश अध्यक्ष कहाँ थे? नेता विपक्ष थे वहाँ पे। अरे नेता विपक्ष वहाँ थे। नेता विपक्ष ज्यादा बड़ा होता। आप बताइए, आपके नेता विपक्ष थे भाई, तो नेता विपक्ष वहाँ थे। कांग्रेस के प्रदेश अगर मुख्यमंत्री थे तो आपके नेता विपक्ष कहाँ थे? नेता विपक्ष थे ना? कहाँ थे? आपके पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी। कहाँ थे? आपके पूर्व हमारे तो थे, वहाँ पे अध्यक्ष भी थे और मंत्री थे, हमारे तो मुख्यमंत्री भी थे। अध्यक्ष तो है ही नहीं। अरे प्रदेश अध्यक्ष उसमें था, गवर्नर हाउस के उसमें था। अरे यहाँ फिर बोले सदन की बात कर रहे, बोले अध्यक्ष थे। जहाँ थे वहाँ पे थे भैया, लेकिन आपके अध्यक्ष जी कैसी बातें कर रहे हैं? आप अध्यक्ष जी है, मुझे लग रहा है इससे पता लगता है कि आप सदन नहीं चलना देना चाहते, क्योंकि आपको डर है कि हम जवाब देंगे तो आप सुन नहीं पाओगे। जवाब दे कर रहे हो, ये खबर बता रहे हैं। 8 सवाल लगे जवाब नहीं दिया। वो तो 8 सवाल लगे जवाब नहीं दिया। गर्ग साहब सुनिए ना, मेरे पास प्रोसीडिंग्स है विधानसभा की, और उसमें अगर झालावाड़ के दिवंगत बच्चों के नाम आ जाते और श्रद्धांजलि, राजस्थान का सबसे बड़ा हादसा सर, गरीब के बच्चे खत्म हो गए, अगर उन पे 2 मिनट का मौन रख दिया जाता, उनका भी नाम आ जाता, तो क्या चल जाता? बताइए। मेरे पास प्रोसीडिंग्स है जिसमें बाकायदा लिखा कि वो कुछ भी अंकित नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको ये कहा है क्यों नहीं भाई, मैंने आपको बताया है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी त्रासदी हुई है, जहाँ जहाँ भी अलग अलग नाम है, बताइए अलग अलग हमने संवेदना व्यक्त की है, श्रद्धांजलि दी है। तो इसलिए देखिए, तो भारत के अलग अलग त्रासदियों के नाम ले सकते हैं, राजस्थान की त्रासदी से डर क्यों लगता है? विषय ये राजस्थान की त्रासदी से डर क्यों लगता है? विपक्ष कहाँ है? न सड़कों पे है, न सदन में है। विपक्ष कहाँ है? न सड़कों पे है, न सदन में। सड़क पे बता दीजिए, अगर इनने कोई भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं तो, किसी जिले के अंदर प्रदर्शन कर दिया हो तो बता दीजिए आप। बात संवेदनाओं की है,
सर बात भीड़ की नहीं है, बात संवेदनाओं की है। संवेदना अगर तो विपक्ष है, कह रहा देखिए, है कि भारतीय हमारे जनता बच्चे, पार्टी हमारे जितना- राजस्थान के बच्चे जो एक त्रासदी में खत्म हो गए, और हम अगर 2 मिनट का मौन रखें उनका नाम लेते हुए, बाकी आप सबके लिए रख ही रहते, उनका भी नाम प्रोसेस में आ जाता, क्या हो जाता? इससे इतना क्यों भागना? नहीं रखा हुआ, कुछ अंकित नहीं होगा मेरे पास विधानसभा की, सबका मौन रखा है। मेरे पास प्रोसीडिंग्स है सर, मैं लेके बैठा हुआ हूं। हुई है सबका रखा है, आपने कैसे नहीं एक रखा? नाम कैसे नहीं कह रहे हो लिखा। कि आपने जब भी रखा? देखिए, तो ये चीजें, मुद्दा ये है कि अध्यक्ष आज विपक्ष कहाँ है? सदन क्यों नहीं चलने दे रहा विपक्ष? क्या दिक्कत है सदन में आने में? भाई बता सुभाष दीजिए। शर्मा जी, आपकी कोई क्या समस्या हो विपक्ष तो हम सदन नहीं समाधान चलने करेंगे दे ना। रहा? आओ तो और सही अगर ना। झालावाड़ की सदन त्रासदी में तो के आइए बच्चों के आप। नाम आ जाते तो क्या हो जाता? और विपक्ष को भी, और अगर नहीं भी आए तब भी जनता के मुद्दों पर अगर सबको श्रद्धांजलि साथ में दी जा रही थी, तो इतनी आपत्ति करके सदन को डिस्टर्ब करने की क्या आपको लगता है कि ये बात संवेदना की? तो सब जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, सबसे पहली बात मैं तो ये है कि दोनों जिस से तरह ही का कह रहा हूं सर। सिस्टम, जी, हाँ, जिस तरह का सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेसी का जो स्वरूप हमने लिया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ हम मिसगाइडेड हैं। मतलब कॉपी तो की हमने, लेकिन हमारे भारत के हिसाब से, भारत की जनता के हिसाब से हम उन चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं, एक परंपरा, एक रवायत ऐसी बन गई है कि जब भी सदन चलेंगे तो चर्चा कम और खर्चा ज्यादा होगा असल में। और कोई कॉन्क्रीट बात, कोई मतलब माथा जोड़ के, सिर जोड़ के, विपक्ष भी हमारा ही है, हमारे ही सिटीजन्स हैं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों काम की बात जब आती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जहां तक बात आपके झालावाड़ वाले प्रश्न की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ही संवेदनशील बात है, क्योंकि राजस्थान का मामला है और राजस्थान के लोगों का मतलब दिल दहला था ऐसी घटना से। आज भी मतलब उस घटना को याद करके अरे मतलब परेशानी होती है। तो ऐसे में सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए थी और सरकार को आगे बढ़कर उन बच्चों का, उनके प्रति जो संवेदना है, श्रद्धांजलि है, वो सदन में होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन संभवतः सरकार बचना चाहती हो कि क्या पता विपक्ष हमें कटघरे में ले ले कि आपके शासन में, प्रशासन में ऐसी घटना हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और फिर आगे वो चर्चा और बढ़ जाती तो शायद सत्ता पक्ष ने थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए इश्यू को और एक तरह से बच के निकलने की मैं तो कह रहा हूं कि दोनों को ही कर्तव्य बनता है सर कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, अगर दोनों ही चाहें कि जनता के मुद्दों पर ही बात हो तो हंगामा हो ही नहीं। क्योंकि तो मैं प्रोसीडिंग्स देख रहा था और उसमें जब भी टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने मामला उठाया, अध्यक्ष जी ने कह दिया कि नो, कोई अंकित नहीं, मैंने आपको बैठने के लिए कह दिया, अब आप विराजें। शोकाभिव्यक्ति शुरू हुई, फिर अध्यक्ष जी ने कहा कोई अनुमति नहीं, कोई अंकित नहीं होगा। शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत नागालैंड के पूर्व राज्यपाल गणेशन, बिहार के पूर्व राज्यपाल से सत्यपाल मलिक फिर व्यवधान हुआ। फिर उसमें लिखा कुछ तो अंतर्मन से स्वीकार करें, आप बैठे नो, विपक्ष के नेता हो तो क्या हुआ, आपको नियमों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, विराजिए। अरे भाई, इतना ही तो कह रहे थे कि उनका नाम भी शामिल कर ले, वो कह देते हैं अंकित हो जाए, झालावाड़ के बच्चों का भी अंकित कर लेते हैं, उनका भी उनके साथ में श्रद्धांजलि। बात यही संवेदनशीलता है जी। तो मैं आप यही देखिए ना कि संवेदनशीलता का जो मसला है उसमें सरकार ने यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिसाइज किया है मैटर को। दूसरी बात एक है इसमें कि विपक्ष की, जहां तक बात, सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारे ही लोग हैं। सदन जीत के जाने के बाद में क्या विपक्ष और क्या पक्ष है? सदन के बाहर आप करिए, सड़क पे आंदोलन करिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सदन के अंदर जनता से जुड़े हुए, अभी अतिवृष्टि का मामला चल रहा है, फसल खराबी की रिपोर्ट हो सकती है, आने वाली ही हो, क्या इनके ऊपर सरकार को नहीं घेरा जाना चाहिए? क्या पहले ही दिन हमें ये दिखाना है कि हमें तो हंगामा ही करना है? तो सदन जो चलाने की जिम्मेदारी है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। और जहां तक बात यह है कि ज्यादा जिम्मेदारी किसकी, इस बात से कोई किसी का कोर्ट कर देने से नहीं, हमें खुद तय करना है कि राजस्थान की जनता के लिए हमें क्या काम करवाने हैं। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हार जीत ये सब बाहर की बातें हैं। सदन चलते टाइम जनता हमारे उन 200 प्रतिनिधियों, लेकिन तब क्या, जब यह कांग्रेस की आपत्ति है कि 8 विधायकों ने सवाल लगाया, किसी का भी जवाब नहीं दिया, तो ये तो जवाबदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी ना सर? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि दोनों जिम्मेदार हैं और सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे विपक्ष को भी संवेदनशील होना चाहिए। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, ठीक है, आप सड़क पर संघर्ष करने की स्थिति में नहीं हो, आपके पास अभी उतना संभवतः उतने कार्यकर्ता नहीं जुटा पा रहे हो, लेकिन जब सदन चले तो कम से कम जनता को तो ये लगना चाहिए ना कि हमारे चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो वाकई सिंसियरिटी से, एक संवेदनशीलता के साथ में, एक पूरी गंभीरता के साथ में हमारी बात को उठा रहे हैं। और सरकार का कर्तव्य यह है
कि वो बजाय बचने के या खेलने ये के। मैंने जितनी पूरी प्रोसीडिंग्स गर्ग साहब देखी है उसमें एक नाम आपने अंकित नहीं होने दिया झालावाड़ के हादसे को लेकर के, गरीब के बच्चों को लेकर के। तो अगर ये आपकी भी जिम्मेदारी थी, क्या हो जाता सर उससे गर्ग साहब? देखिए अहमद भाई, मैंने आपको क्या कहा, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक के अंदर क्यों नहीं आए? कांग्रेस क्यों नहीं आई सर्वदलीय बैठक के अंदर? आना चाहिए था ना सर्वदलीय बैठक के अंदर। जो भी मुद्दा है वहां पे बातचीत हुई थी, वहां पे बताते क्या चीज है क्या नहीं है। क्यों नहीं आए सर्वदलीय बैठक के अंदर? जो तो समय और दिनांक तो आपके कहने पे आपसे बात करके ही डिसाइड किया था ना। बीएससी की मीटिंग होती है, उसमें मुद्दे निर्धारित होते हैं, उसके अंदर मुद्दे निर्धारित होते हैं। क्यों नहीं मतलब उसका चीज उठाई जाती है? इसका मतलब ये है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता। राजस्थान की जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद होने में ये विश्वास करते हैं। ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता का टैक्स का पैसा है वो बर्बाद होने में चला जाए, सदन में हंगामा होता रहे और टैक्स का पैसा बर्बाद हो जाए। ये काम रह गया विपक्ष का। प्रतीक जी वो कह रहे हैं कि जब सर्वदलीय बैठक बुलाई विधानसभा अध्यक्ष ने तब आप उसमें नहीं पहुंचे। ये तो जाहिर करता है ना कि आप भी उतने ही जिम्मेदार है फिर सदन नहीं चलने देने के लिए। क्यों नहीं आए? हेमंत भाई जो सारी कल की जो परसों की बात हुई 1 तारीख की, जो आपने अभी प्रोसीडिंग पढ़ दी, एक बार भी, क्योंकि हर जगह का, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे सतपाल मलिक जी की बात हो, सबका नाम लिया गया। तो नेता विपक्ष ने सिर्फ यही बात बोली थी कि इसमें झालावाड़ में जो दलित के बच्चे जो हादसे के अंदर जिनकी डेथ हुई है उनका नाम सम्मिलित कर लीजिए। अगर सम्मिलित कर लेते सारी चीजें, बच्चे किसी के भी हो सर, चाहे वो दलित के बच्चे हो या वो बच्चे राजस्थान के बच्चे थे सर, उनको भी आइडेंटिफाई करने की इस तरह की जरूरत नहीं है। उसमें भी झलकता है कि आप उसमें चलिए सर, चलिए मार्जिन लेना चाह रहे हैं। वो नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं सर, राजस्थान के बच्चे किसी के भी, हाँ राजस्थान के बच्चे थे, मेरे छोटे भाई थे, छोटी हम बहन सबके बच्चे थे। और चलिए, मेरे राजस्थान के बच्चे थे, मेरे छोटे भाई थे, छोटी बहन थे, मेरे बच्चों की तरह थे। अगर उनका नाम अंकित हो जाता प्रोसीडिंग के अंदर तो क्या चला जाता, और हो जाता तो गतिरोध उत्पन्न ही नहीं होता। आज बात क्या कर रहे थे, गतिरोध उत्पन्न ही नहीं होता। और फिर मैंने बताया, ये बोल रहे जवाब, मैंने बताया एक सवाल गधे के पीछे बोलने लगे। जैसे यहाँ ये बोलते हैं ना बीच में, यहाँ नहीं बोलने दे रहे, वैसे वहां भी नहीं बोलने देते। आपसे समय और दिनांक तो आपसे तय किया था ना, आपसे पूछ के समय और तय किया था ना, आपसे पूछ के समय तय किया था ना, क्यों नहीं आए आप सर्वदलीय बैठक में? इससे ये साबित होता है जनता का पैसे को बर्बाद होना देना चाहते हैं। जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का सुन तो लीजिए, विपक्ष को तो थोड़ा सुन लीजिए गर्ग साहब। 124 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया आपने। सुन लीजिए हेमंत भाई, जो विधानसभा में करते हैं वही ये यहाँ कर रहे हैं। यहाँ भी विपक्ष की आवाज को ये निकलने नहीं देना चाहते, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि विधानसभा कमजोर है साहब, सड़कों पे आ ही नहीं सकते। अहमद भाई देखिए विपक्ष कितना कमजोर है, ये सड़कों पे नहीं आते, सड़कों पे आएंगे तो फिर आप नहीं करते, फिर लाठी चार्ज करके भगा देंगे। देखिए विपक्ष जो है वो विपक्ष कानून व्यवस्था खराब कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है गर्ग साहब, थोड़ा तो सुन लीजिए। कभी कभी विपक्ष को भी सुनना चाहिए। यहाँ भी नहीं बोलनी चाहिए ना हेमंत भाई, आप इतनी तो क्षमता होनी चाहिए, कमजोर है मान लिया, मानसिकता देखिए, यहाँ भी नहीं बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। विपक्ष तो मजबूत विपक्ष होता है, लाठी खाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। देखिए आप यहाँ भी इनकी मानसिकता देखिए, यहाँ भी विपक्ष की आवाज को नहीं जनता तक जाने देना। नहीं, मुझे बताइए ना कि किन किन मुद्दों पर आपकी क्या तैयारी है विपक्ष की? आप देखिए कल फिर हंगामा नहीं हो, क्या इसके लिए आपने सोचा इस बैठक में? प्रतीक भाई। हेमंत भाई मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, विधानसभा के जो तीसरा सत्र चला था 31 जनवरी से 24 मार्च के बीच, उसमें 8 सवाल पूछे गए स्कूलों की मरम्मत से लेकर के शिक्षा विभाग से, एक का भी जवाब नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर कोई सवाल अगर एमएलए पूछता है, विधायक पूछता है, तो सरकार उसका जवाब दे। आप जवाब से बच क्यों रहे हैं? और अगर नहीं जवाब देंगे तो फिर हल्ला करने के अलावा आप बताइए कि क्या और कोई चारा क्या है? अगर हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सरकार जवाब देगी तो इस सदन के अंदर गतिरोध पैदा ही नहीं होगा। लेकिन सरकार सिर्फ सवालों से भागना चाहती है। आप सदन की शुरुआत होती है अगर नारेबाजी करने लग जाएंगे तो क्या होगा? ये तो सब जानते हैं। आप सदन का अपने नियम है। आप मुख्यमंत्री आज तक नहीं गए, आप ध्यान आकर्षण के जरिए आप बाकायदा पूरे नियमों के जरिए आइए और नोटिस दीजिए कि इस पर हम चर्चा चाहते हैं, तभी तो पता चलेगा ना। आप जाकर के हंगामा और होल नारेबाजी करने लग जाएं, वो भी आपके खिलाफ नारेबाजी करने लग जाएं, फिर क्या होगा? भाई अभी मैंने आपको बताया, मैं आपको कह रहा हूं 8 विधायकों ने तारांकित सवाल पूछे थे, वो लिस्ट हुए थे सवाल, उसका जवाब नहीं दिया। आप बोल रहे हैं कि ध्यान आकर्षण,
जब जब तारांकित हो गए सवाल उसी के जवाब नहीं दे रही सरकार, तो ध्यान आकर्षण हो या और कोई हो, उसमें कहां जवाब देगी? गर्ग साहब देखिए, बता मिलकर दीजिए ही आपकी, सदन मैं चलाना अपनी पड़ेगा, ये ऐसे आप भी मेरे कहते रह सामने जाएंगे कि बताइए। जनता का पैसा बर्बाद हो गया। अहमद भाई देख लिया सदन आपने। सदन तो हम अहमद चलाएंगे। भाई देखिए, सदन तो सत्ता पक्ष को देखिए, चलाना चाहिए, सत्ता विपक्ष पक्ष की की जिम्मेदारी नहीं हाँ, है। बिल्कुल सत्ता पक्ष अगर लेकिन सवालों का विपक्ष जवाब की देगा तो जिम्मेदारी सदन है, चलेगा, और अगर विपक्ष की सत्ता भी पक्ष सवालों का जिम्मेदारी जवाब है नहीं कि देगा तो हंगामा हम करने जवाब की लेकर बजाय। के रहेंगे, और जवाब इनको देने पड़ेंगे। कहाँ दिए? ये खबर ये लीजिए, ये लीजिए, मतलब ही नहीं तारांकित सवाल है, कहाँ दिया इसका जवाब? आप दे दो, हेमंत भाई इनसे ले लो, चला गया। अगर ये दे दे जवाब। मैं तो ये जानता हूँ कल अच्छा, सुभाष जी छोटी सी एक 20 सेकंड की टिप्पणी, कोई नसीहत सत्ता पक्ष विपक्ष को देना चाहते हैं आप कि सदन चले, जनता के मुद्दों पर बात हो? नहीं, नसीहत देने जैसी कोई बात, आप सोचिए जरा, जो टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे समाज के सबसे गणमान्य लोग, इलेक्टेड लोग हैं, उनको कोई नसीहत देने की तो कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर कही जाएगी कि मान लीजिए कि सीकर नगर परिषद में यदि भारत रूस संबंधों का डिस्कशन किया जाए, ऐसी धारणा यहाँ लग रही है दोनों तरफ से। मतलब आप सोचिए जरा, इलेक्शन कमीशन जो है वो सेंटर का काम है, लोकसभा राज्यसभा में आपने हंगामा किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजस्थान में तो राजस्थान के मुद्दों की बात की जाए, ठीक वैसे ही झालावाड़ का जो मुद्दा है उसमें सरकार को भी उस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए था। सरकार को बहुत संवेदनशीलता के साथ इस इश्यू को टैकल करना चाहिए था। जहां तक बात यह है कि हमारे देखिए स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, 0 आवर, ये जो मैंने शुरुआती मेरे कमेंट में कहा कि ये हमने कहीं से ली हुई चीज है, हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि इन चीजों का हमें किस तरह से यूज करना है। ये जो डेमोक्रेटिक हमने सेटअप लिया है, ये कॉपी कैट की तरह से हम चलाए जा रहे हैं अभी भी। बिल्कुल सुभाष जी, बिल्कुल बहुत, चलिए शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बीती बातें बिसार दे और अब आगे की बात सोचें, ताकि कल से चलने वाला सदन डिस्टर्ब नहीं हो, जनता के मुद्दों पर बात हो सके, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, SC/ST अत्याचार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था से लगाकर के हमारे स्कूलों का और पढ़ाई का, इसके साथ साथ बेरोजगारों के मसलों पर भी बात होनी चाहिए। तो किसान जो अतिवृष्टि और आम आदमी अतिवृष्टि से जूझ रहे हैं, उन पर भी बात होनी सदन में जरूरी है। उम्मीद करेंगे हमारे माननीय इस बात को समझेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार।